बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज की वीडियो में शामिल करते हैं। आज हम मुज़फ़्फ़राबाद को गुड बाय कहने जा रहे हैं और मेरे पीछे जो व्यू आप लोगों को नज़र आ रहा है, इस खूबसूरत व्यू को मैं बहुत मिस करूँगा क्योंकि भाई मुबारक लोग भैजमा लोग चले जाते थे और मेरा काफ़ी ज़्यादा वक्त जो है वो यहाँ पर गुजरा करता था। तो आई मिस यू मुज़फ़्फ़राबाद के दिस व्यू। तो अब ये है कि अक्सर जब हमें क्विकली अल्फाज इतने अच्छे नहीं मिलते हैं तो गुजारा कर लिए करें भाई साहब। ये खूबसूरत सी आवाज़ नीलम की, सामने ये कुछ पहाड़, यहाँ से बादलों का निकलना और यहाँ का शोर, ये मैं बहुत मिस करूँगा। अभी हम नीचे आ चुके हैं मार्केट के अंदर और यहाँ से जो है हम मूव फॉरवर्ड होने लगे हैं। और जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है, भाई मुबारक, भाई अहसन और भाई इज़्ज़त लोग जो है वो रेडी हो चुके हैं। वैसे ये सारा सीन देख के वो ऊँटों की लाइन याद आ रही है। और आप सब ने हम लोग तो काफ़ी खाए होंगे, याद उसका दरख्त भी देख लें, ये हम लोग लगे हुए हैं इसके ऊपर। ये एरिया हमने क्रॉस किया है, यानी कि हम मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर से बाहर को आ रहे हैं। और हम कल पीछे खड़े इस पहाड़ी के बारे में बात कर रहे थे कि इस पहाड़ी पे जो है वो रेस लगाते हैं ऊपर जाने की, और मेरा ख्याल है कि हम बेवकूफ़ी कर रहे थे। सामने से जो इनका बरसाती नाला आ रहा, जो पानी वगैरह ऊपर से नीचे आता है उसके लिए। और अभी हम फॉरवर्ड मूव हो रहे हैं इस साइड को। भाई इज़्ज़त लोग जो है वो काफ़ी आगे चले गए क्योंकि मैं खड़ा होकर कैप्चरिंग कर रहा था। बिकॉज़ जब हम चल के करें कैप्चरिंग तो क्योंकि मैंने मोबाइल कैम पकड़ा हुआ है, तो ये कोई भी जो कैम होता है गोप्रो के अलावा उसमें स्टेबलाइजेशन नहीं होती है, तो जो शॉट है वो ऐसे हिलता रहता है। तो कुछ लोग एतराज़ कर रहे थे, तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने शॉट हो सकें वो मैं खड़ा होकर ले लिया करूँ। मुज़फ़्फ़राबाद का इस साइड से जो व्यू है ये भी अपनी खूबसूरती अपने आप में समेटे बैठा है। इस इलाके में पैदल ट्रैवल के अगर बेनिफिट्स चेक करें तो वो ये है कि मौसम हमें काफ़ी टाइम ठंडा मिल जाता है। अगर धूप भी होगी फिर भी जो हवा है वो ठंडी चल रही होती है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो ये हिली एरिया है, कभी हमें ऊपर जाना पड़ता है कभी नीचे। तो ऊपर जाते वक्त भी फोर्स ज़्यादा लगती है और नीचे आते वक्त भी कंट्रोल करना होता है ख़ुद को, तो उसके लिए भी फोर्स ज़्यादा लगती है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है इस एरिया में। और अगर एक और प्लस पॉइंट देखा जाए तो यहाँ की जो खूबसूरती है वो इंसान को रुकने नहीं देती है। ये हमें एक खूबसूरत एरिया देखते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, एंड डिफरेंट एंगल से जब हम देखते हैं तो हर एक व्यू जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। और उसके साथ साथ ये कि जो नुकसान है दूसरा वो ये कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं वो डीज़ल इंजन होती हैं, और डीज़ल का जो स्मोक होता है, धुआं होता है, वो ज़्यादा होता है। तो वो जब सांस के ज़रिए मतलब नाक में, फेफड़ों में जाता है तो वो थोड़ा ज़्यादा नुकसानदेह होता है, वियर्ड अजीब सा महसूस होता है। लाइक हम आदी नहीं है इस चीज़ के, तो वॉमिटिंग का ज़्यादा खर्चा होता है। बड़ा खूबसूरत सा मज़े का सीन दिखाता हूँ, ये देखें। ये ऐसे लग रहा है जैसे वो बिल्ली का बच्चा जो है ना वो धो के तो उसको खुश्क होने डाला हुआ है, जबकि वो जो है वो रेस्ट कर रहे हैं अपने। और ये भी आप लोगों ने स्मोक देखा कितना ज़्यादा, तो यहाँ पे ये स्मोक बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे भी जो है वो काफ़ी अच्छा स्पॉट है कैंपिंग शैम्पिंग और इस तरह का, लेकिन ये है कि हमें मिला ये भी है, बहुत लेट पता लगा। और गाड़ियों की इतनी सजावट, इतनी खूबसूरती यहाँ के अलावा आपको मेरा ख्याल है कहीं नहीं मिल सकती।
और ये वाला जो व्यू आपने अभी देखा, ये भी दरिया नीलम का ही है और मुजफ्फराबाद का ही है, लेकिन थोड़ा इस साइड पे आके, यानी कि शुमाल वाली साइड पे आके। मुजफ्फराबाद हमने क्रॉस कर लिया है और अगला कौन सा इलाका था? ये चेला बांडी में इस वक्त चेला बांडी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं इस टाइम। तो अप्रॉक्सीमेटली मुजफ्फराबाद से कोई 6-7 किलोमीटर पे नीलम वादी की तरफ जाते हुए। ये पहाड़ प्योर पत्थर के हैं, ये देखें। अभी इस जगह पे हम लोग खड़े थे इस रोड के ऊपर, और हमारा इरादा बन रहा था कि वो जो खूबसूरत सी वैली है, छोटी सी ये वाली, यहाँ पे नाइट कैंपिंग की जाए। और आधा घंटा सोचने के बाद अंदाज़ा हो रहा है कि जितना हमने वहाँ पे जाना चाहिए, इतनी मुसाफत के साथ हम चाहे कहीं दूर निकल जाएं, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए हमें पता कौन सा रास्ता पकड़ना पड़ेगा। वो रास्ता वहाँ से आ रहा है मिनिमम। ये ब्रिज क्रॉस करने के लिए मुमकिन है वो आगे से होकर उधर नीचे से रास्ता हो, या मे भी वो परली पहाड़ी से होके उधर से ब्रिज और वहाँ से होके आना पड़े। वो इतना कुछ जो है करने से बेहतर मुनासिब ये हमें लगा कि क्यों ना कहीं आगे स्पॉट पे जाके जो मेन के करीब है वहाँ पे रुका जाए, जहाँ से हमें फिर फॉरवर्ड मूव करने के लिए इतनी ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े। लेकिन पर्सनली बताऊँ तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था इस वैली में रुकने का, क्योंकि जो ऐसी वैलीज़ होती हैं ना, उनकी खूबसूरती अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। वो अपनी मिसाल आप होती हैं। तो मुझे लग रहा है जो इनकी स्टोन क्रश मशीन है ना, वो शायद को प्रॉब्लम कर गई है, उसको अब बेचारे रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। पसीने जो हैं वो आखिर लेवल के आ रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे जो दरिया के उस पार इलाका है, वहाँ पे काफ़ी आबादी है, और वो इलाका सही सरसब्ज़ शादाब इलाका है। और अगर हम दरिया के इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पे क्रशेज़ वगैरह लगी हुई हैं और कोई हरियाली नहीं है यहाँ पे, खुश्क डस्ट सिर्फ यहाँ पे यही है इस साइड पे। और अभी बहुत ही खूबसूरत जगह आ गई है यहाँ पे, जो है वो वॉक एंड टॉक करने का बहुत मज़ा आने वाला है। साथ में निचली साइड पे जो है वो दरिया बह रहा है, और उसका शोर शायद आप लोगों को भी सुनाई दे रहा हो। यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, उनके टायरों की अच्छी खासी शोर की आवाज़ आ रही है उनमें से। और अभी हम नीचे को उतर रहे हैं। वैसे आइडिया ये होता है कि नीचे जाते वक्त शायद जो है वो हमारी पावर जो है वो कम लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। नीचे जाते हुए भी जो है वो अच्छी खासी पैरों की फोर्स लग रही है हमें, क्योंकि खुद को रोक के रखना पड़ता है और फिर जो है वो आगे मूव होना पड़ता है। तो नीचे जाना भी इतना आसान नहीं है पहाड़ी इलाका में। ऊपर आने के लिए तो वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है, हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे होते हैं। सॉरी, इतना स्मोक था मेरे से जो है वो सही तरह से बोला नहीं गया। डीजल के धुएँ का ये है बहुत ज़्यादा बैड फैक्टर। मुजफ्फराबाद से चलने के बाद हमारा जो पहला पड़ाव, यानी कि हम कुछ टाइम के लिए सस्ता रहे हैं, इनके वहाँ से लेके अभी तक जो मैंने पहली बार बैग उतारा है वो हम इस जगह पे आकर उतारा है। तो यहाँ पे रुकने की जो ख़ास वजह थी वो सिर्फ थकावट नहीं थी। मैं भी आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ। यहाँ पे बैठ के ये भी ऐसा है कि हम जितनी बार वहाँ पे नज़र दौड़ाएं उतनी बार हमें कुछ नए पौधे, कुछ नया देखने को मिल रहा है।
माशाल्लाह इतना खूबसूरत व्यू है ये। और ये जो एरिया भी हम क्रॉस करने लगे हैं, ये एरिया लैंड स्लाइडिंग एरिया। यहाँ पे उन्होंने कोशिश की है कि स्लाइडिंग ना हो, वहाँ पे कुछ जगह पे पौधे वगैरह लगाए होते हैं, लेकिन स्टिल जो है ये लैंड स्लाइडिंग एरिया ही है, इसीलिए यहाँ पे जो रोड वगैरह है वो प्रॉपर नहीं है। और इसके अकब में बराबर में दरिया नीलम पूरी तगयानी के साथ बह रहा है, और इसकी परली साइड पे बहुत ही खूबसूरत एरिया और वादियाँ। इस टाइम टेम्परेचर काफ़ी हाई है क्योंकि जो सूरज है वो बिल्कुल हमारे ऊपर है, लेकिन मैंने छतरी इस्तेमाल की हुई है ताकि धूप से जो है वो बचा जा सके। जो नीचे की थकावट या तपिश है वो तो चलो जो है सो है, लेकिन अगर हमारे सर पे धूप ना लगे तो हमारा स्टेमिना जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ रहता है। दैट्स वाई। वैसे तो ये जो दरख्त है कुछ झाड़ी सी है, लेकिन ये कि इसकी खूबसूरती बहुत अच्छी है। इसके ऊपर जो है वो अक्सर जगह पे सुरख पत्ते, सुरख टहनियाँ, सब्ज़ पत्ती और सुरख फूल जो है वो हमें मिलते हैं। और ये भाई मिले हैं अभी हमें। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई क्या कह रहे थे आप? सर आपने ये जो दिया हुआ है ये छतरी के नीचे जो है ये वो बिस्तर है, ये किस तरह मिलता है? ये किस तरह मिलता है? ये बिस्तर के नीचे जो सीट। और अब हम यहाँ पे रुक के करने लगे हैं नाश्ता। और ये एरिया कौन सा है, इस इलाके का नाम क्या है और इस होटल का नाम क्या है, ये होटल के जो मालिक हैं भाई उन्हीं से जानते हैं। भाई क्या हाल चाल जी? एरिया केड़ा? ये घोड़ीपुर। घोड़ीपुर।